दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र किस तरह से बाकी राज्यों से अलग है। आखिर क्यों महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। इस वाले वीडियो में मैंने मुंबई, तमिलनाडु और गुजरात में कंपेयर करके समझाया था आपको कि आखिर क्या रीजन है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे नंबर 1 राज्य है हर चीज के मामले में। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के और एक बड़ी खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र को फिर से अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। आपको बता देगा इसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 13 जुलाई दिन शनिवार को कई सारे प्रोजेक्ट को खोला गया और कई सारे प्रोजेक्ट का आधारशिला भी रखा गया, जिसमें कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शामिल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टर्मिनल 10 और 11 है उसका विस्तार भी पूरा हो चुका है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट को ओपन किया गया और कई सारे नए प्रोजेक्ट को मुंबई को समर्पित किया गया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आज। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं मुंबई को कौन कौन से नए प्रोजेक्ट मिले और कौन कौन से प्रोजेक्ट को ओपन किया गया, महाराष्ट्र को इतने ज्यादा प्रोजेक्ट क्यों मिल रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गए थे रसिया और वहां से वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। वहां से आने के बाद 13 जुलाई 2026 को उन्होंने मुंबई का दौरा किया, जहां वे गोरेगांव में नेक्सो प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक समारोह में 29,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुंबई दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले नेक्सो प्रदर्शन केंद्र में उपस्थित हुए और फिर वहां से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस के सचिवालय का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल, इसमें नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार को देश को समर्पित कर दिया। यानी कि छत्रपति शिवाजी में जो टर्मिनल 10 और 11 था वो बनकर के तैयार हो चुका है, उसे देश को समर्पित कर दिया गया। इस चीज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यालय के द्वारा आधिकारिक सरकारी जानकारी दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौरे में कई सारे नए प्रोजेक्ट का भी घोषणा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे में कई सारे नए प्रोजेक्ट और कई सारे नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि नए प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी पीएम के द्वारा रेलवे, सड़क और बंदरगाह विकास से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। मुंबई के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया। नेस्को प्रदर्शनी केंद्र के दौरे के बाद पीएम मोदी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारतीय समाचार सेवा सचिवालय का दौरा किए और नए आईएनएस टावरों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पीएम मोदी ने थाने से बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत 16,600 करोड़ रुपया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाला ये ट्यूब सुरंग बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और थाने में घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी। अधिकारियों ने बताया कि 11.8 किलोमीटर लंबी बोरीवली थाने लिंक रोड थाने से बोरीवली की यात्रा को 12 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत होगी। इसके अलावा पीएम के द्वारा गोरेगांव JMLR परियोजना का भी शुभारंभ किया, जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपया से अधिक है। यह गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ेगा। इस परियोजना से यात्रा का समय, जो कि अभी 75 मिनट का समय लगता है, वो घट करके मात्र 25 मिनट रह जाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कल्याण यार्ड के रिमॉडलिंग से मुंबई महानगर क्षेत्र में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले नेटवर्क पर उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल यातायात को अलग करने में मदद मिलेगी, जिससे समय की पाबंदी और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल सीमेंट और अन्य वस्तुओं को संभालने में क्षमता बढ़ाएगा और साथ ही क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा करेगा। LTT पर नए प्लेटफॉर्म अधिक ट्रेनों को संयोजित करने में सक्षम होंगे, जबकि CSMT पर विस्तारित प्लेटफॉर्म संख्या 10 और 11 24 कोच वाली ट्रेनों को चलाने में मदद मिलेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 5,600 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य युवा बेरोजगारी से निपटना और 18 से 30 वर्ष की आयु के लोगों को कौशल विकास का अवसर प्रदान करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में कई सारे नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भी गाइस मुंबई में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम लगभग बन करके पूरा हो चुका है, जैसे कि मुंबई कोस्टल रोड और बुलेट ट्रेन का काम मुंबई वाले हिस्से में चल रहा है। जो समृद्धि महामार्ग है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप महाराष्ट्र के किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।